वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी। उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को अध्यक्ष बनाया। उसे लेकर हर कोई चौंक गया। हर कोई सोच रहा है कि आखिर क्यों। सवाल वाजिब भी है कि ना कहीं नाम था ना चर्चा थी, अचानक से कैसे अध्यक्ष बना दिए गए और कौन है पंकज चौधरी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को लेकर तमाम लोग अटकलें लगा रहे थे। हर कोई किसी ना किसी का नाम सामने रख रहा था, लेकिन अचानक से एक नाम आया पंकज चौधरी और हर कोई चौंक गया। अटकलें कई नामों की थी, लेकिन नाम यही आया क्योंकि 27 का जो सियासी समर है उसके लिए यूपी संगठन का नेतृत्व पंकज चौधरी को सौंपा गया। यह बड़ा विषय है। इसके लिए सियासी बिसात में कई पहलुओं पर गहरा मंथन हुआ। अब सीएम योगी और बीजेपी यूपी अध्यक्ष पंकज चौधरी पर बीजेपी को यूपी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कराने का दायित्व है। उनके साथ अनुभव और काबिलियत तो जुड़ी है, साथ ही कई और पक्ष हैं जिसने शीर्ष नेतृत्व को यह बताया कि आप उन पर भरोसा कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर अगर हम बात करें तो शायद यह लगेगा कि वास्तव में पंकज चौधरी एक बड़ा चेहरा है, क्योंकि बीजेपी के जो ये नए अध्यक्ष हैं इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पंकज चौधरी मोदी मंत्रिमंडल में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं और 1989 में वे पार्षद चुने गए थे। उसके बाद गोरखपुर से अलग होकर महाराजगंज अलग जिला बना तो उन्होंने उसे अपनी गतिविधि का केंद्र बनाया और पहली बार 1991 में बीजेपी के टिकट पर लोकसभा के लिए चुने गए। जी हाँ, 1991 और 7 बार वो वहां पर सांसद चुने गए हैं। यह बताता है कि जनता के बीच में भी उनकी पकड़ मजबूत है। और सबसे बड़ी बात कि गोरखपुर से आते हैं पंकज चौधरी। स्थानीय निकाय की राजनीति से आगे बढ़कर वे केंद्र में मंत्री पद तक रहे हैं और गोरखपुर में वो उप महापौर भी रह चुके हैं। बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष के लिए ओबीसी नेता को कमान सौंपी है। इसके पीछे भी और कारण है। सपा पिछली बार लोकसभा चुनाव की 37 सीटें जीती थी। सपा का यह प्रचार काम कर गया था कि सत्ता में आने पर बीजेपी संविधान बदल सकती है, लेकिन इसके साथ साथ पीडीएफ पर तुल देने की सपा की रणनीति कारगर रही। सपा के 37 सांसदों में 20 ओबीसी सांसद चुनकर आए हैं। ऐसे में बीजेपी ने अब ओबीसी चेहरे को आगे किया है। इसके लिए पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। बीजेपी के पास और भी ओबीसी चेहरे हैं। स्वतंत्र देव सिंह, बीएल वर्मा, धर्मपाल जी, साध्वी निरंजन ज्योति जैसे कई बड़े नेता थे, लेकिन ऐसा कहा जा रहा था कि पंकज चौधरी इन सब पर भारी पड़े। एक तो वे कभी विवादों में नहीं रहे, लगातार अपने कार्य को करते रहे, लो प्रोफाइल रहते हैं और शीर्ष नेतृत्व का पंकज चौधरी पर भरोसा रहा है। वे काफी कहा जाता है कि वो शीर्ष नेतृत्व के काफी विश्वास पात्र माने जाते हैं। पंकज चौधरी का कुर्मियों के बीच अच्छा जनाधार है। वे कुर्मियों के बड़े नेताओं में से एक नेता है। सपा की जीत में पीडीए का आधार खासकर कुर्मी नेता ही रहे हैं और सपा के 7 कुर्मी सांसद चुनाव जीतकर आए थे लोकसभा में। प्रदेश में कुर्मी 3 बेल्टों में बटे हुए हैं। इसमें मिर्जापुर, अवध और बरेली। अलग अलग नेताओं का इसमें प्रभाव है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि पंकज चौधरी राज्य भर के कुर्मियों में व्यापक प्रभाव रखते हैं। मतलब कि एक बड़ा कार्ड है। ओबीसी कार्ड में भी कुर्मी कार्ड एक बड़ा कार्ड है। और पंकज चौधरी के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, क्योंकि 7 बार सांसद बनना ये अपने आप में बताता है कि आपको वास्तव में जमीन पर कार्य करना ही करना है। वैसे तो उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ एक ऐसे नेता हैं जिनकी पूरे देश में डिमांड रहती है। चुनाव के अंदर स्टार प्रचारक रहते हैं, लेकिन बात जब ओबीसी चेहरे की आती है तब पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ा चेहरा नजर आता है। क्योंकि अगर आप देखें तो नरेंद्र मोदी भी ओबीसी समुदाय से ही आते हैं। ऐसे में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से ही सांसद भी हैं। ऐसे में यूपी में पार्टी अध्यक्ष ओबीसी हो तो जनमानस के मन में ये बात सहजता से बैठती भी है और जो पिछड़ा वर्ग है जिसको लेकर हर दल कमर कसे हुआ है कि कैसे भी हो ये पूरा ओबीसी हमारे पास आना चाहिए। बिहार चुनाव हुआ तो भी आपने देखा
कि ओबीसी को लेकर हर कोई बात करता है। कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, यहां तक भारतीय जनता पार्टी हो, हर कोई ओबीसी की बात करता है। यूपी में ओबीसी में यादवों के बाद कुर्मी सबसे ज्यादा है, यह भी एक बड़ी चीज है। उसके अलावा पंकज चौधरी को आगे करके बीजेपी ने पूर्वांचल को साधने की कोशिश की है। सीएम योगी भी पूर्वांचल से चुनकर आते हैं। अब पार्टी के अध्यक्ष भी पूर्वांचल के हैं। पार्टी पूर्वांचल में अपना पूर्ण वर्चस्व चाहती है। यूपी की सियासत में बीजेपी का पूर्वांचल पर किस तरह फोकस रहा है, इसी बात से समझा जा सकता है कि पार्टी स्थापना से लेकर अब तक 14 प्रदेश अध्यक्षों में 11 पूर्वांचल के रहे हैं। यहां तक कि पार्टी के पहले प्रदेश अध्यक्ष माधव प्रसाद तिवारी भी पूर्वांचल से ही थे। और पंकज चौधरी का बीजेपी में भी अपना प्रभाव अब बढ़ता गया है। उनका पूर्वांचल में काफी प्रभाव है, यहां के चप्पे चप्पे से वो परिचित है। साथ ही कहा जाता है कि पंकज चौधरी की संगठन पर भी पकड़ है। पूर्वांचल की सियासी रणनीति को वे बखूबी समझते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात, वे एक उद्योगपति भी हैं। उद्योग में भी उन्हें सफलता मिली है। और यूपी में लोकसभा चुनाव में जो हुआ उसके बाद से सपा लगातार उत्साहित थी। 2027 की जो बिसात है वो बिछ रही थी। ऐसे में पंकज चौधरी के आने से जो बिसात है वो अब दोबारा से बिछाने की आवश्यकता पड़ जाएगी, क्योंकि पंकज चौधरी ओबीसी के चेहरे के साथ साथ कुर्मियों के बड़े चेहरे हैं, लोगों में पैठ रखते हैं। पहले ही योगी को लेकर लगातार यह कहा जा रहा था कि कैसे इसकी काट लाई जाए। ऐसे में एक और बेदाग छवि और सहज व्यक्ति का प्रदेश अध्यक्ष बन जाना, यह विपक्ष को घेरने का काम है। और विपक्ष को अब भारतीय जनता पार्टी को घेरना बड़ा कठिन हो गया है। लेकिन यहां पर पंकज चौधरी के सामने चुनौतियां भी रहेगी। पार्टी के सभी धड़ों से सामंजस्य बनाए रखने की क्षमता उनमें है, लेकिन वो सामंजस्य बनाना यह बड़ी चुनौती है। उनका लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है। 2023 में नरेंद्र मोदी जब गोरखपुर गए थे तब वो पंकज चौधरी जी के घर पर भी गए थे। एक और बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात, उनका अपना कोई गुट नहीं है। सरकार और संगठन के काम का अनुभव उनको है, संघर्षशील हैं, क्योंकि पार्षद से जो निचले पायदान की राजनीति है वहां से शुरुआत की है। उन्हें भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में गिना जाता है। 7 बार सांसद रहे हैं। ये वो चीजें हैं जो बताती हैं कि उनको जिम्मेदारी जो सौंपी गई है वो ऐसे ही नहीं सौंप दी गई है। ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं। जब उन्हें वित्त राज्य मंत्री बनाया गया तब भी लोगों ने कहा कि यार ये बड़े सरल और सहज व्यक्ति हैं, मंत्री के रूप में कैसे वहां पर ये चलाएंगे, उस पर सबकी नजर थी। लेकिन उन्होंने निर्मला सीतारमण जी के साथ मिलकर एक अच्छा कार्य किया। यह भी कहा जा सकता है कि उसका इन्हें इनाम भी मिला। बीजेपी में लंबे समय से प्रतीक्षा नए अध्यक्ष की हो रही थी और पंकज चौधरी ने जब नामांकन किया तो सीएम योगी आदित्यनाथ सहित तमाम बड़े नेता वहां उपस्थित थे। माना जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ और पंकज चौधरी के बीच बेहतर केमिस्ट्री देखी जा रही है। पंकज चौधरी योगी में बेहतर सामंजस्य है। माना यह भी जा रहा है कि सरकार और संगठन के बीच जो अच्छा सामंजस्य की बात हो रही है वो बनेगा। संगठन कौशल के अलावा चुनाव जीतने का कौशल भी पंकज चौधरी में है, क्योंकि वो लगातार 7 बार सांसद है। एक बार तो उन्होंने बाहुबली कहे जाने वाले वीरेंद्र प्रताप शाही को बड़े अंतर से हराया था। और उसके बाद 1996 में एक बार फिर बाहुबली हरिशंकर तिवारी को पराजित किया था। यह बताता है कि जनता के बीच में भी उनकी पकड़ है। वो जानते हैं कि चुनाव कैसे लड़ा जाना है। तो ऐसे में एक तरफ योगी आदित्यनाथ, दूसरी तरफ पंकज चौधरी। और यहां पर एक और बात हो रही है कि अब अपना दल जो है उसको भी वो बैलेंस कर देंगे। जी हां, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यह चाहती है कि ये जो जनाधार है वो अपना रहे, मतलब किसी को भी उसमें सेंध लगाने की आवश्यकता नहीं है। या ये कहा जा सकता है कि धीरे धीरे करके अपना दल का जो प्रभाव था वो कम हो रहा था, और उस प्रभाव को बढ़ाने के लिए पंकज चौधरी अब भारतीय जनता पार्टी के जब प्रदेश अध्यक्ष बने तो वो जो प्रभाव अपना दल का कम हुआ है, जो सपा की तरफ खिसका था, शायद अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ वापस आ जाएगा। ये बड़ी चीज है। माना यह भी जा रहा है कि पंकज चौधरी अब लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर
लोगों को जोड़ने का कार्य करेंगे। और खासकर उनके सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है वो कुर्मी जो उनकी जाति है उसको जोड़ने की रहेगी, क्योंकि हर किसी की नज़र यही रहेगी कि जो सपा में वोट बैंक गया वो कितना वापस आ पाएगा। बेशक अभी कयास लगाना बड़ी जल्दबाजी है। इतना जरूर है कि पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश के अंदर हुक्म का इक्का साबित हो सकते हैं। पंकज चौधरी जी के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो मिलनसार हैं, सभी लोग आसानी से मिल लेते हैं, सभी लोगों के बीच में वो रहते हैं। तो ऐसे में विपक्ष के सामने बड़ी चुनौती यही रहने वाली है कि पंकज चौधरी क्योंकि जिस समुदाय से आते हैं उस पर पकड़ बनाए रखना और अपने वोटर्स को रोक कर रखना, यह बड़ी चुनौती होगा। यहां एक और है कि जुगलबंदी की बात हो रही है। योगी आदित्यनाथ और साथ में पंकज चौधरी और उसके अलावा नरेंद्र मोदी, सभी तीनों चेहरे उत्तर प्रदेश से हैं वर्तमान में। तो ऐसे में 2027 का जो रण होगा उसमें इतना जरूर है कि जो पलड़ा है वो भारी भारतीय जनता पार्टी का दिखता नजर आता है। लेकिन अखिलेश यादव इसकी क्या काट लेकर आते हैं और अखिलेश यादव नई चाल चलते हैं वो तो समय ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि विपक्ष को घेरने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब नजर आती है। आपको क्या लगता है कि आखिर क्यों पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है? उस पर अपनी राय अवश्य दीजिएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये भी कहा जाता है कि कब क्या कर कर किसको चौंका दे कोई पता नहीं लगा पाता। और खासकर वर्तमान की स्थितियों में आप देखें तो कुछ निर्णय ऐसे हुए हैं जिन्हें लेकर पूरा देश चौंक गया है। इस आखिर क्यों में इतना ही दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।